लाभ और हानि से क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 8,250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें गाय का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, खरीदा कीमत कितना है इसमें? 8,250 रुपया में, यानी क्रय मूल्य से कितना है? 8,250 रुपया में। इसको बेचता है 4% का लाभ पर, तो कितना रुपए में बेचेगा? यानी कि विक्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। देखो सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया लेंगे। क्रय मूल्य कितना लेंगे? 100। क्रय मूल्य जो होगा हमेशा लेंगे 100 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं? 4% लाभ। 4% लाभ मतलब क्या हुआ? यानी कि 100 की चीज कितना बेचेंगे? 104 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 104 रुपया हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? और 100 के सामान को हम 104 रुपया में बेचेंगे, अरे बस समझ में, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 104 रुपया हो गया। अब इसमें हमको लाभ हो जाएगा 4%। कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 4%। समझो ध्यान से, 100 के सामान 104 रुपये में बेचेंगे तो हमको 4% लाभ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ। अब देखो वही चीज अगर 100 के सामान को हम और 95 रुपये में बेचते हैं, क्या रुपये में बेचेंगे? 95। ये भी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। 100 के सामान हम 95 रुपये में बेच देते हैं तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो कितना परसेंट हानि हो जाएगा? 5%। यहाँ पे कितना परसेंट हानि हो जाएगा? 5% हानि होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो तो यहाँ 8,250 रुपये में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, और कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है? 4% के लाभ पर बेच दिया है। तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब 100 के सामान को 104 रुपये में बेचा गया है। अरे बात सोचना, 100 का सामान कितना में बेचा गया है? 104 रुपया में। अब देखो इसको कुल कितना में बेचे हैं? 8,250 रुपया में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 के मान इसमें दिया हुआ है 8,250 रुपया। इसको निकालना है 104 रुपया का मान कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 100 के क्या गुना है? 100 के क्या गुना? हम बोलेंगे 4 जो है 2 के क्या गुना है? तो 4 में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह हम बोल देंगे 8 जो है 2 के क्या गुना है? तो 8 में 2 से भाग करेंगे। इसी तरह देखो ये 8,250 रुपया 100 क्या गुना है? इसमें 100 से भाग करेंगे और इसमें 104 से गुना कर देंगे पूरा में, क्या हो? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। निकालने का मतलब है, देखो 100 रुपया का मान कितना है? 100 रुपया किसके बराबर हो गया? 8,250 रुपया। 104 के मान निकालना है, तो पहले हम 1 के मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, देखो 8,250 घटा में हो जाएगा 100। अब ये 1 के मान निकल गया और हम 1 के मान निकालते से भाग कर दिया। अब निकालना हमको 104 के मान। इसमें 104 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 104 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 का मर्ते में, 5 मर्ते में, और 104 कट जाएगा 52 मर्ते में। अब देखो 5 से कट जाएगा 825, 500 से काटेंगे तब कट जाएगा क्या मर्ते में? 5 से कम 5, इसमें बचेगा 3 उतरेगा 2, कितना बनेगा? 32। 5 छक 30, इसमें बचेगा 2 उतरेगा 5, 25 बनेगा। 5 25 क्या मर्ते में कट जाएगा? 165 गुना 52। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों गुना कर दो, 8,580, यानी कि इसको गुना करने पे कितना जाएगा? 8,580 रुपया। समझ में आया कि नहीं? 8,580 रुपया, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीद कर, कितना में खरीदा इसको? 980 रुपया में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। हानि का मतलब क्या हुआ? उसे घाटा लगा होगा। 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कुर्सी का विक्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे?
क्रयमूल्य हमेशा मान लेंगे 100 रुपया। कितना मान लेंगे? कितना मानेंगे? 100 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इसको 5% हानि हुआ, यानी कि 100 रुपया के सामान कितना बेचेंगे कि 5 रुपया हमको हानि हो जाएगा? बोलो, 100 के सामान कितना बेचेंगे? 95 रुपया में, यानी कि 100 के सामान बेचा हुआ है 95 रुपया में। कितना बेचा हुआ है? 95 रुपया में। आया बात समझ में? इसको कितना प्रतिशत हानि हुआ? 5% का हानि हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं? 95 रुपया क्या है इसका? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। और 100 रुपया का सामान और हम 95 रुपये में बेचेंगे तो कितना हानि होगा? 5% हानि होगा। और इसमें हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपया में से खरीदे हुए थे? 980 रुपया में, यानी कि 100 का मान हमको दिया 980। कितना दिया हुआ है? 980। तो हमको निकालना है 95 का मान। बात समझ में आया कि नहीं? 100 का मान कितना है? 980। तो 95 का मान कितना होगा? तो पहले हम 1 का मान निकाल लेंगे। 100 का मान है 980, तो 1 का मान कितना होगा? 980 में हम 100 से भाग कर देंगे, तो हम 95 का मान निकालना होगा, तो 95 से उसमें गुना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो, यानी कि 100 का मान कितना है इसमें? 980। हमको निकालना है 95 का मान। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 980 में क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ये हो गया 1 के मान। निकालना किसका मान है? 95 के। इसमें 95 से गुना कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? ये निकल जाएगा 95 का मान, और 5% हानि भी इसमें होगा। आगे समझ में? देखो, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा क्या मरते में? 5 मरते में, और 2 से कट जाएगा ये 2 चौका 8। इसमें बचेगा 1, उतर 8, 18 बनेगा। 2 में 18, यानी कि 49 मरते में कट जाएगा। देखो, 5 से कट जाएगा 95 क्या मरते में? 5 कम 5, इसमें बचेगा 4, उतरेगा 5 बनेगा 45। 5 में 45, यानी कि 19 मरते में 5 से 95 कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 49 गुना में 19। अब 49 से 19 में गुना कर देंगे। 19 नंबर कितना होता है? 171। 171 के एक हाथ ले जाएगा 17। 19 चौक 76। 76 में जोड़ो 17, कितना हो जाएगा? 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 93। कितना हो जाएगा? 93, यानी कि 931 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 931 रुपया। यानी समझो कि 980 रुपया का सामान, अरे बात समझो, कितना में बेचे है? 931 रुपया में। तो हमें कितना प्रतिशत हानि हो गया? 5% किसमें हानि हुआ? 5% हानि। समझ में आया कि नहीं? इसमें हमको दिया हुआ कि क्रय मूल्य कितना है? 980 रुपया, और 5% हानि होता है तो कितना में बेचेंगे? तो कितना में बेचेंगे? 931 रुपया में, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 931 रुपया क्या होगा? इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको।